नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग पार्ट नंबर 6 करने वाले हैं श्रृंखला का। दोस्तों हम लोग रीजनिंग पर डे 2 वीडियो अपलोड करते हैं, तो उसमें आपका एक प्रैक्टिस सेट होता है, दूसरा हमारा क्या होता है बिल्कुल चैप्टर वाइज रीजनिंग हम लोग चला रहे हैं। जैसे कि हमारा श्रृंखला की बात करते हैं। श्रृंखला जो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है रीजनिंग का। हर एक परीक्षा में आपकी रीजनिंग में श्रृंखला के 2 से 3 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, सीजीएल, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, बैंक, एनटीपीसी, डीआरडीओ, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, स्टेट एग्जाम जैसे हो गया हमारे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग में नंबर सीरीज के 2 से 3 क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों रीजनिंग में नंबर सीरीज के कुछ प्रीवियस ईयर के टॉप 6 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे कुछ सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखो दोस्तों इस क्लास में हम लोग किस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों पहला जो क्वेश्चन हमारा होने वाला कह रहा है 98 से क्या हो रहा है, यहाँ पे 95 हो रहा है, 95 से यहाँ पे 86 हो रहा है, 86 से क्या हो रहा है, 82 हो रहा है, 82 से यहाँ पे क्या हो रहा है, 66 हो रहा है। सीरीज हमारी क्रमशः किसमें जा रही है, माइनस में जा रही है। माइनस में जा रही है तो किस प्रकार से सीरीज हल होगी, इसको अभी हम बताएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से जो हमारा दूसरा क्वेश्चन होने वाला है, कह रहा है 7 से क्या हो रहा है, 11 हो रहा है, 11 से 19 हो रहा है, 19 से क्या हो रहा है, 31 हो रहा है। ये सीरीज हमारी क्रमशः बढ़ रही है। अब बढ़ रही है तो किस प्रकार से सॉल्व होगी, सारे लॉजिक आपको यहाँ पे बताने वाले दोस्तों कुछ सेकंड के अंदर, मतलब सॉल्व इन सेकंड वाला लॉजिक आपको इस सवाल में हम लोग इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे हम लोग इन प्रश्नों को सॉल्व मात्र 2 सेकंड में ही सॉल्व करके आंसर निकाल देंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग नंबर सीरीज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों जो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी। बस आपके यहाँ जो क्वेश्चन मार्क देखें, संख्या बतानी कौन सी आएगी। तो आप पहले क्या करेंगे, सीरीज को ध्यान से पढ़ेंगे। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, 98 से 95 हो रहा है, 95 से क्या हो रहा है, 86 हो रहा है, 86 से 82 हो रहा है, 82 से 66 हो रहा है। किस प्रकार से सीरीज हमारी घट रही है। तो जब भी आपको कुछ समझ में आए किस प्रकार से हमारी सीरीज घट रही है, तो आप क्या करो, गैप निकालो, यानी कितना माइनस हो रहा है। तो आपने जैसे ही देखा 98 से क्या हो रहा है, 95 हो रहा है, यानी कि माइनस का 3 हो गया भैया। ठीक है, अब सेम इसी प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे तो 95 से क्या हो रहा है, 86 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है। तो आप क्या कहते हो भैया, 95 में हम 86 घटा देंगे तो हमारा आता है माइनस का 9। अगर हम 95 में माइनस का 9 कर देंगे तो भी हमारे यहाँ पे 86 बन जाएगा। अब सेम इसी प्रकार से आप 86 से 82 बनाओगे तो 86 से 82 कैसे बनना है। तो आप कहते हो भैया 86 में सिर्फ माइनस का 4 हो रहा है तो हमारा 82 बन जा रहा है। अब 82 से 66 कैसे बनाओगे। तो भैया जैसे आप 82 और 66 के बीच गैप निकालो तो तुम्हारा गैप आ रहा है 16 का। ठीक है, जैसे ही आप घटाओगे 82 में 66 को गैप हमारा आ जाएगा भैया 16 का, यानी कि 82 में अगर हम लोग 16 घटा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 66 बन जाएगा। अब सेम इसी प्रकार से आपको क्या करनी, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी। कैसे बनाओगे, जब यहाँ का गैप आपको पता होगा वो गैप क्या करोगे, आप 66 में घटा दोगे। तो यहाँ का गैप आप कैसे निकालोगे, तो भैया यहाँ के गैप निकालने के लिए आपको इन गैप में देखना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो, सबसे पहले 3 हुआ, 3 के बाद क्या हो गया, 9 हो गया, 9 के बाद क्या हो गया, 4 हो गया, 4 के बाद 16 हो गया। तो आपने इन गैपों को ध्यान से देखा होगा, यानी कि सबसे पहले 3 है, उसके बाद क्या है 3 का स्क्वायर, उसके बाद क्या देखा हमको 4 देखा, 4 के बाद फिर क्या देखा, 4 का स्क्वायर देखा, यानी कि 3 से क्या होगा, 4 होगा। सेम इसी प्रकार से 4 से यहाँ पे क्या होगा, 5 माइनस होगा, 5 माइनस के बाद क्या होगा भैया, 5 का स्क्वायर माइनस होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 66 में 5 घटा दोगे, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बना लोगे। 66 में जैसे आप 5 घटाओ तुम्हारा आ जाता है 61, जो कि आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सेम इसी प्रकार से भाई 61 से 36 कैसे बनाओगे, तो 5 की स्क्वायर माइनस करोगे किसमें, 61 में, क्योंकि सीक्वेंस हमारा ये चल रहा है कि जो सबसे पहले 3 आया तो 3 के बाद क्या हो रही, 3 की स्क्वायर माइनस हो रही। सेम इसी प्रकार से हमने 4 के गैप में निकाला तो 4 की स्क्वायर माइनस हुई। अब यहाँ पे माइनस 4 के बाद क्या आएगा, 5, 5 क्यों आ रहा है आप समझ गए, क्योंकि 3 के बाद क्या था 4, 4 के बाद आता है 5, सीक्वेंस से पड़ा। ठीक है, 5 के बाद भी उसकी स्क्वायर माइनस होगी, 5 की स्क्वायर यहाँ पे माइनस होगी, जो कि जैसे आप 5 की स्क्वायर क्या होती है हमारी 25 होती है, 25 में किसमें घटाओ, यानी कि अगर हम लोग क्या करें 61 में 25 घटा दे तो आपका 36 बनना चाहिए। तो आप घटा के देख लीजिए, तो 11 में 5 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ पे 5 में 2 जाएगा, 3 बचेगा, जो कि आपको 36 आ भी रहा है। किस प्रकार से आया, आपने 61 में 5 की स्क्वायर माइनस करी तो आपका 36 आ गया, जो कि सीरीज में आपको आगे दे रखा है। यानी कि उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन आसानी समझ गए होंगे। इसमें हमारा कौन सा लॉजिक लगा फिर समझिएगा। यहाँ पे क्या हुआ, इसके बीच गैप आया 3 का, इसके बीच गैप आया 9 का, और इसके बीच गैप हमारा आया 4 का, और इसके बीच गैप हमारा आया 16 का। तो अंगली संख्या कैसे बनाओगे, जब आपको यहाँ का गैप पता होगा, यहाँ गैप कैसे निकालोगे। तो आपको इस गैप में एक लॉजिक मिला। लॉजिक क्या मिला कि तो 3 दे रखा है, 3 की यहाँ पे क्या हो रही, स्क्वायर हुई, ये 4 है, 4 के बाद क्या हो रही, 4 की स्क्वायर हो रही। सेम इसी प्रकार से 5 यहाँ पे आ जाएगा, 5 क्यों आ रहा है, क्योंकि 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद इसकी स्क्वायर माइनस होगी। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस पैटर्न को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से हम लोग रीजनिंग का दूसरा क्वेश्चन हल करने वाले हैं। कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह पर कौन सी संख्या आई। बस आपको यहाँ पे इतना से बताना, कैसे बताओगे। तो देखो सीरीज में हमारा हो क्या रहा है, यहाँ पे 2 से 3 हो रहा है, 3 से 6 हो रहा है, 6 से 10 हो रहा है, 10 से 17 हो रहा है। सीरीज बहुत ही सिंपल थी, आप सीरीज को देखते ही आंसर दे दोगे मात्र 2 सेकंड के अंदर, जैसे कि हमने आपको थंबनेल में लिख के बताया था। 2 सेकंड के आंसर कैसे दोगे, तो आपने सीरीज को ध्यान से देखा। 2 से 3 कैसे बनाओगे, तो 2 से 3 बनाने भैया आपको एक ही तरीका, क्या करो, 2 में अगर हम लोग 1 जोड़ दें तुम्हारा 2 1 क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, 3 तो भाई सब कोई बना लेगा, लेकिन बात आती है 6 बनाने की। 3 से 6 कैसे बनाओगे, तो आपने क्या किया, 3 और यहाँ देखो, अब 2 में 1 जोड़ा तो मेरा 3 बन गया। ठीक है भाई, 3 यहाँ पे 6 कैसे बनाओगे,
तीन तो आपने बना ली। अब तीन के बाद छः, छः कैसे बनाओ? तो आपने क्या किया, दो और तीन को जोड़ लिया, यानी कि दो अगर हम तीन को आगे वाले उसके दो नंबर को जोड़ो, इसमें भी एक क्या करते हैं, +1 कर दें, तुम्हारा तीन दो पाँच, एक क्या हो जाएगी, छः हो जाएगी। आपने छः ही बना लिया। अब छः के बाद ये बात आती है कि आप 10 कैसे बनाओगे? तो 10 के आगे वाले 10 अभी आप समझ जाओगे सीक्वेंस यहाँ पे क्या बनना है। तो 10 के आगे दो नंबर हमारे कौन से हैं? तो भैया 10 के आगे दो नंबर हमारे 3 और 6, यानी क्या करोगे भाई, 10 बनाने के लिए आप 3 और 6 को जोड़ोगे, 6 3 हमारा क्या होता है, 9 होता है। इसमें हमारा एक लॉजिक और सीक्वेंस और चल रहा है, क्या हो रहा है, आगे वाले दो नंबर को जोड़ने के बाद उसमें +1 करो तो तुम्हारा तीसरा जो नंबर होता है 10 बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे 10 हमारा बन गया। अब 10 के बाद देखो 17 है। अब यहाँ से आपका पूरा डाउट यहाँ पे क्लियर होने वाला है। 10 से 17 कैसे बनाओगे? तो आप क्या करोगे, 17 के आगे दो संख्या कौन कौन सी है, 6 और 10, यानी कि 6 और 10 को जोड़ोगे, उसमें क्या करोगे, +1 कर दो, तुम्हारा क्या बन जाएगा, 10 से 16 है क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। आपने 17 ही बना लिया। यहाँ तक तो आपको प्रश्न में दे रखा है, इसके आगे भी आपको प्रश्न में दे रखा है 17 के बाद 28, यानी कि 28 बनाने के लिए क्या करोगे, 28 की आगे वाली दो संख्या यानी कि 10 और 17 को क्या कर दोगे भाई, जोड़ दोगे। तो 10 17 होता हमारा 27। लॉजिक एक और था +1 करने का, यानी कि हर एक वैल्यू में आगे दो संख्याओं जोड़ोगे, +1 करोगे तो तीसरी संख्या बन जाएगी। आपको 28 बनाना था, आपने 28 बनाने के लिए 17 और 10 को जोड़ दिया, उसमें +1 कर दी, तो आपका 28 बन गया। लेकिन भैया यहाँ तो आपको दे रखा था, यहाँ पे तो सब कुछ कर लेता है, लेकिन बात आती भैया क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो भाई क्वेश्चन मार्क की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो क्वेश्चन मार्क के आगे दो अक्षर पता होना चाहिए आपको। अक्षर पता है क्या है, 28 और 17, यानी कि क्या करो, 28 और 17 को प्लस कर दो, उसमें सेम लॉजिक से +1 और कर दोगे तो आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। तो ठीक है, आप क्या करोगे, यहाँ पे 28 17 जोड़ोगे तो 8 7 हो गया हमारा, 15 की 5 80 लग गया, 1 2 1 3 1 4, यानी कि 45 आ गया। 45 में सेम लॉजिक से 1 प्लस करो तो क्या आ जाएगा भैया, 46, सॉरी 45 से हमारे क्या होता है, 46 होता है, जो कि आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन में यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में नंबर सीरीज के क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल और एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो किसी भी क्वेश्चन को हल्के मत लीजिएगा और हर एक क्वेश्चन को नोट करिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं बिल्कुल आपको रीजनिंग को चैप्टर वाइज नंबर सीरीज के चैप्टर करा रहे हैं, तो हर एक क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट की हमने वीडियो डाल रखी है, लेकिन आपको हर अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपके सारे लॉजिक और सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। इसी प्रकार से हम लोग क्या करें, रीजनिंग का ये प्रैक्टिस, मतलब रीजनिंग में नंबर सीरीज सिर्फ ओनली प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें लोग पर डे 5 से 6 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब सेम इसी प्रकार से हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी। भाई हर एक क्वेश्चन की हमारी थ्योरी सेम है, बस आपको यहाँ पे प्रश्न चेंज है, कैसे सॉल्व करोगे ये आपको तरीका यहाँ पे हम बताते हैं। तो ये तरीका यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे 7 से क्या हो रहा है 11, और आप कहते हो 7 से क्या बढ़ गया 4 बढ़ गया, 11 बढ़ गया, 11 से क्या हो रहा है 19 हो रहा है। 11 से 19 आप तभी बनाओ, कैसे बनाओगे, तो आपने क्या किया, 11 में 19 बनाने के लिए 11 में अगर 8 जोड़ो तभी आपका क्या बनेगा, 19 बनेगा। ठीक है, 19 से भाई 31 बनना, कैसे बनाओगे, तो आपको 11 से 19 बनाने के लिए कैसे बनाओगे, तो अब 31 में 19 घटा दो तो आपको लॉजिक पता चल जाएगा। ठीक, तो आपने क्या किया भाई, 31 में क्या करी 19 घटा दी। जब भी आपको गैप न मिले तो आप डायरेक्ट घटा लो, तो 11 में से 9 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 12 में क्या कर 19 में अगर हम लोग 12 जोड़ते तो तुम्हारा क्या बन जाएगा 31 बन जाएगा। अब सेम इसी प्रकार से आप आगे कर लो। आगे करने का मतलब दोस्तों ये है कि आप क्या करो, आपने इतना कर लिया, अब सेम इसी प्रकार से देखो 31 तक तो आपने बना लिया, लेकिन बात आती है भैया क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे बनाओ, तो भाई यहाँ का गैप पता होगा, उस गैप को क्या करोगे, जिस प्रकार से आपने 19 में क्या 31 में क्या जोड़ा, देखो जिस प्रकार से हमने 7 में 4 जोड़ा तो आपका 11 बन गया, 11 में आपने 8 जोड़ा तो आपको 19 बन गया, 19 में आपने 12 जोड़ दी तो आपको 31 बन गया, 31 के बाद वाला गैप निकालो, उसको 31 में जोड़ दो और आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, ये हमारे इसमें सीक्वेंस लगने वाला। तो अब ये वाला गैप आप तभी निकाल पाओगे 12 के बगल वाला गैप जब आपको पता होगा कि 4 से 8 कैसे बनना है और 8 से 12 कैसे बनना है। तो आप जानते हो भैया 4 से 8 बनना है +4 करके, 8 से 12 कैसे बनना है +4 करके, तो 12 के बाद वाला गैप भी बनेगा +4 करके, यानी कि 12 और 4 क्या हो जाता है भाई 16 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ के गैप आपका 16 आ गया। यहाँ के गैप आपने क्यों नहीं निकाला था, क्योंकि हम क्या करेंगे 31 में इसको जोड़ देंगे तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। तो आप क्या करो 31 और 16 को प्लस कर लो तो 6 7 3 1 4, यानी कि आ गया 47, जो कि आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 47 निकाली, लेकिन इसी सेम लॉजिक पर, इसी पैटर्न के आधार पर आपको सरसर भी बनाना है, क्योंकि आपको सरसर आगे दे रखा है। तो कैसे बनाओगे, तो बनाने के लिए 16 के बाद वाला गैप चाहिए। 16 के बाद वाला गैप आप तभी निकाल पाओगे जब आप क्या करोगे 16 में +4 करोगे, क्योंकि सीक्वेंस हमको नीचे मिला था +4 +4 +4 +4 का। 16 में जैसे +4 करोगे तो आ जाता है 20, यानी कि यहाँ का गैप हमारा 20 हो गया। 20 में जैसे आप 47 जोड़ोगे तो 20 और 47 हमारे क्या होता है 20 47 होता है हमारा सरसर, जो कि आपको सीरीज में आगे दे रखा है, यानी कि सीरीज में हमारा ये लॉजिक लग रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में नंबर सीरीज के क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से हम लोग रीजनिंग नंबर सीरीज का चौथा क्वेश्चन हल करने वाले हैं। क्या कह रहा है 3 से क्या हो रहा है 13 हो रहा है, 13 से 31 हो रहा है, 31 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, कैसे करोगे, क्या आपको इसमें लॉजिक कोई मिलना है। तो भैया इस क्वेश्चन का आपको लॉजिक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी देखो आपने क्या लिखा 3 लिखा, 3 के बाद 13 दे रखा, 13 के बाद आपको 31 दे रखा, 31 के बाद आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है, और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे 91 दे रखा है। क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, क्या लॉजिक लगेगा इसमें। तो आप दोस्तों रीजनिंग में नंबर सीरीज काफी सारे क्वेश्चन को हल कर सके हो, तो इस क्वेश्चन का आपको क्या करना है आंसर कमेंट करना है, आंसर जरूर कमेंट करिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी जीडी और एमटीएस और सीएसएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बस क्या करिए तो थोड़ी सी पैटर्न को चेंज कर दिया गया, लेकिन इसी लॉजिक के आधार पर एक क्वेश्चन हमारा तीनों एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। अब किस प्रकार से करोगे, तो देखो इसमें आपको कोई सीक्वेंस और लॉजिक नहीं मिला, स्क्वायर क्यूब का लॉजिक तो कहीं मिल नहीं रहा है। तो आप क्या करोगे स्क्वायर और क्यूब और प्राइम नंबर का लॉजिक बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, भाग वाला लॉजिक भी निकाल दो, गुणे वाला लॉजिक कुछ देर के लिए माइंड में रखो और गैप वाला लॉजिक ज्यादा माइंड में रखो। यानी गैप वाले लॉजिक इस क्वेश्चन को बना सकते हो, क्योंकि गुणे वाला लॉजिक भी हमारा नहीं लगने वाला, क्योंकि संख्या में ज्यादा छोटी संख्या होगी, यानी छोटी संख्याओं में सीरीज हमारी बढ़ रही है। जब भी काफी बड़ी संख्या है तो आप क्या करोगे इसमें गुणे वाला लॉजिक लगाया करो। लेकिन देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो आपने क्या किया 3 और 13 के बीच गैप निकाला, कितने गैप आया +10 का आया, यानी कि अगर 3 में हम लोग 10 जोड़ देंगे तो हमारा 13 बन जाएगा भाई। ठीक है,
अब 13 से आपको 31 बनाना, 13 से 31 कैसे बनाओगे? तो आप क्या करो 31 में 13 घटा लो, तो आपको यहाँ पे गैप पता चल जाएगा। तो आप क्या करोगे भाई 13 से 31 बनाने के लिए आप 13 में जब तक 18 नहीं जोड़ोगे तब तक आपका 31 नहीं बनेगा। तो आपने 31 में 13 सीधी बात घटाया तो आपका 18 ही आना, ठीक। तो कुल मिला के आपको गैप निकालना, कैसे भी आप गैप निकाल सकते हो। अब बात आती है भैया क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे बनाओगे? तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 31 और क्वेश्चन मार्क के बीच गैप पता होना चाहिए। तो यहाँ गैप कितना आएगा? तो ये भैया यहाँ का गैप निकालने के लिए आप पिछले कई सारों में सवाल कर चुके हो कि यहाँ गैप निकालने के लिए क्या करते हैं, 10 से देखेंगे 18 कैसे बनना, 18 से आगे वाला गैप निकाला बना लेंगे। तो 10 से 18 में कैसे बनना भाई यहाँ पे? तो 10 में अगर हम लोग प्लस 8 कर दो तुम्हारा ये वाला 18 बन जाएगा। अब सेम इसी प्रकार से आगे वाला अगर गैप आपको निकालना है तो 18 में भी क्या कर दो प्लस 8 कर दो। तो 18 8 हमारा क्या होता है? 18 8 होता है हमारा 26, यानी कि यहाँ का गैप हमारा आ गया 26। अब यहाँ का आपने 26 निकाल लिया तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे निकालोगे? जिस प्रकार से आपने 13 में 18 जोड़ा था आपकी 31 बन गया था, सेम इसी प्रकार से ये वाला गैप 26 निकाला, 31 में 26 जोड़ दो तो 31 26 हमारा कितना हो? तो 6 हो गया हमारा 7, 3 2 हो गया हमारा 5, यानी कि हो गया भैया 57, जो कि आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसी पैटर्न के आधार पर आपको 91 भी निकालना, तो कैसे बनाओगे? तो भाई देखो 26 के बाद वाला गैप हमको अगर पता होगा, उसी गैप को क्या करोगे आप, उसी गैप को 57 में जोड़ दोगे तो आपकी 91 आपकी सीरीज में आने वाला। तो कैसे आएगा दूसरा गैप आप निकालोगे? तो भाई गैप कैसे निकालोगे? तो नीचे देखो गैप निकाल, ये वाला गैप निकालने ने आपको एक बताया था ना, क्या बताया था आप समझ गए होंगे पिछले सवालों में कि 10 में 18 कैसे बनाया? प्लस 8 करके बनाया। 18 से 26 कैसे बनाया? प्लस 8 करके बनाया। सेम इसी प्रकार से भाई 26 वाला गैप बनाओगे प्लस 8 करके। तो 26 में आप जैसे ही 8 जोड़ोगे तो 8 से हमारा क्या होता है, मतलब देखो 26 8 हमारा क्या होता है? 34 होता है, ठीक। आपने गैप निकाला 34 का। अब आप क्या करो 57 में ये जोड़ दो, 57 और 34 जैसे ही आप ऐड करो तो आपको यहाँ पे 91 आना चाहिए। 91 अगर आपका आ रहा है तो सीरीज में लॉजिक हमारा लगने वाला है। तो 7 हमारा क्या होता है? 11 होता है, 5 3 8 हमारा 9 हो गया। 91 जोड़ने पर हमारा क्या आ रहा है? तो उम्मीद है दोस्तों जो कि 91 आपको आगे दे भी रखा, तो उम्मीद है दोस्तों रीजनिंग में नंबर 3 के क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे रीजनिंग में नंबर 3 का अगला क्वेश्चन करने वाले। क्या है? 5वां क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी। बस आपके यहाँ बताने लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे कौन सी संख्या आने वाली। तो क्वेश्चन आप तभी हल कर पाओगे जब आपको कोई सीरीज का मेथड पता होगा, पूरा लॉजिक क्लियर होने वाला। तो लॉजिक आपको तभी क्लियर होगा जब क्या करोगे पिछली वीडियो जाके आप आराम से देखोगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे? क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 74 से 62 हो रहा है, 62 के बाद 82 हो रहा है, 82 के बाद 78 हो रहा है, 78 के बाद 109 हो रहा है, 109 के बाद 159 हो रहा है, यानी कि सीरीज हमारी कहीं घट रही कहीं बढ़ रही। देखो घटी बड़ी कैसे पता चला? देखो भाई आप जितना जानते हो यहाँ पे 74 क्या बड़ी संख्या, यहाँ पे 74 से क्या हो रहा है? 62 हो रहा है, सीरीज हमारी माइनस में गई। 62 से यहाँ पे क्या हो रहा है? 82 हो रहा है, यानी कि प्लस में गई। अब 82 से यहाँ पे क्या हो रहा है? 78 हो रहा है, यानी कि माइनस में गई। और 78 से यहाँ पे क्या हो रहा है? 109 हो रहा है, प्लस में गई। और 109 से क्या हो रहा है? 159 हो रहा है, फिर से प्लस में गई। 159 से क्या हो रहा है? 173 हो रहा है, फिर से प्लस में गई। तो देखो कहीं माइनस कहीं प्लस, कहीं माइनस कहीं प्लस प्लस प्लस। तो इसमें हमारा कोई सीक्वेंस बनेगा? नहीं बनेगा भाई। तो अब क्या करोगे? जब भी आपकी कहीं माइनस कहीं प्लस, कहीं माइनस कहीं प्लस या प्लस प्लस हो जाए तो आप क्या करोगे? हमेशा क्या करोगे? पहले नंबर की तुलना तीसरे नंबर से कर दोगे। तीसरे नंबर की तुलना मतलब एक नंबर छोड़ के बनाना है, यानी कि देखो 74 से आप 82 बना लोगे, 82 से आप 109 बना लोगे, 109 के बाद आप ये 159 को छोड़कर 173 बना लोगे, ठीक है। इसमें सीक्वेंस दोनों किस प्रकार से सीक्वेंस इसमें लगने वाला। तो आप क्या करोगे भाई 74 से 82 कैसे बनाओगे? तो इसमें भाई हमारा एक गायपी वाला लॉजिक इसमें लगने वाला। कैसे लगने वाला है? क्योंकि आप इसमें कहीं हमारे गुणा वाली संख्याओं का लॉजिक दे नहीं रखा है, क्योंकि गुणा वाली संख्या में लॉजिक तभी लगेगी जब संख्या मेरी काफ़ी बड़ी हो। तो अब क्या करो इसको गैप से ही बना लो। तो हमने देखा 74 से 82 कैसे बनना है। तो आपने एक देखा यहाँ पे 74 से 82 गैप कितने का आ रहा है? तो भैया आप कह दोगे भैया 8 का गैप आ रहा है, यानी 74 में जब तक हम लोग क्या करेंगे 8 नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारा यहाँ पे 82 नहीं बनेगा। सेम इसी प्रकार से 82 से आप 109 कैसे बनाओगे? तो आपने इसके बीच का गैप देखा, ठीक है। तो गैप हमारे कितने का आ रहा है? तो अब भैया 109 में क्या करो, आपको पूरा कैलकुलेशन हम ये भी करा रहे हैं, हम कहीं देख के नहीं बताते, ठीक है। हम क्या करेंगे पूरी कैलकुलेशन ये करने वाले। तो 9 में 2 जाएगा भैया हमारा बचेगा यहाँ पे कितना बचेगा? 7 बचेगा, ठीक है। 9 में 2 जाएगा हमारे यहाँ पे 7 बचेगा, यहाँ पे 10 में 4 जाएगा 2 बचेगा, यानी कितने गैप आ रहा है? 27 गैप आ रहा है। अगर आप क्या करो 27 में अगर 82 में अगर आप 27 जोड़ोगे तभी आपके यहाँ पे 109 बनोगे। 109 कैसे बना? 82 में 27 जोड़ा, 27 कैसे निकाला? हमने क्या किया, हमको गैप निकालना नहीं आता। तो क्या करोगे 109 से आपको मतलब 82 से 109 बनाना, तो क्या करो भाई 109 में 82 को घटा दो तो आपका गैप यहाँ पे 87 आने वाला है, ठीक है। अब सेम इसी प्रकार से 109 से भाई 173 कैसे बनाओगे? तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इतनी बड़ी संख्या आप डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हो, तो 173 लिखो, नीचे लिखो 109, घटा के देख लो तो 13 में से 9 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 0, यानी कि गैप कितने का आ रहा है? 64 का आ रहा है। 64 का कैसे आया? तो भाई हमने क्या करिए 173 में 109 को घटा दिया, आपको गैप पता चल गया, ठीक है। हमने बिल्कुल बेसिक से आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। यहाँ पे हमारा 64 का प्लस हो रहा है। अब इसमें कोई सीक्वेंस मिल रहा है, क्या सीक्वेंस मिल रहा है? देखो 74 से 82 बना 8 जोड़ के, 82 से 109 बना 27 जोड़ के, 109 से 173 बना हमारा 64 जोड़ के। तो आपने संख्याओं को देखा जो हमारे गैप निकल के, यानी कि यहाँ पे 8 27 और 64, ये 8 जो होता है हमारा 2 की क्यूब होती है, 27 जो होती है हमारी 3 की क्यूब होती है, और 64 जो होती है हमारी 4 की क्यूब होती है, ठीक है। अब 4 क्यूब के बाद क्या होगी भैया 5 की क्यूब होगी, यानी कि 173 के बाद हम क्वेश्चन मार्क को छोड़ेंगे। और ये वाली अगर हमको संख्या बनाने को पूछ रहा होता तो कैसे बनाते हैं? 4 के बाद आता है 5, 5 ही करते हैं हम लोग क्या क्यूब, और उसको 173 में जोड़ देते तो आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाती है। इतना आप समझ गए, ठीक है। लेकिन हमसे ये प्रश्न पूछा नहीं था, हमसे भाई प्रश्न पूछा था, आपने क्या करी 74 से 82 बना लिया, 82 से 109 बना लिया, 109 से आपने 173 बना लिया, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा क्या था भैया? हमसे पूछा तो उसने ये 62 से 78 कैसे बनाओगे? 78 से आप 159 के बनाओगे, 59 के बाद क्वेश्चन मार्क बनाओगे। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछी तो आप क्या करोगे 62 से 78 बनाओगे, 78 से आप क्या बनाओगे 159, और 159 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बना लोगे। तो भाई देखो अब हमको यहाँ पे बता देते हैं
आपने 64 74 से 82, 82 से 109, 109 से 173 तो बनाया, ठीक है। अब बात करते भाई क्या करो आप यहाँ पे 62 से 78 कैसे बनाओगे, 78 से आप 159 कैसे बनाओगे, 59 से आप क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बना लोगे। तो इसका आप लॉजिक ढूंढो, लॉजिक कैसे निकालोगे, तो देखो भैया उसमें 74 से 82 में तो क्यूब हो रही थी, यानी कि यहाँ पे हमारी क्या हो रही थी, यहाँ पे भैया हमारी हो रही थी 2 की क्यूब, यहाँ पे हमारी हो रही थी 3 की क्यूब, और यहाँ पे हो रही थी हमारी 4 की क्यूब, ठीक है। लेकिन यहाँ का जरूरी नहीं कि 62 से 77 हमारी क्यूब करके बने, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो आपको सीरीज को ध्यान यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपने सबसे पहले कैसे निकालोगे, लॉजिक पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गैप, यानी कि 62 से 78 कैसे बनेंगे। तो आप जानते हो भैया अगर 62 में हम लोग क्या कर दें, 62 78 भी गैप निकालो पहले। तो क्या करोगे 78 में क्या करोगे भाई 62 घटा लोगे। तो जैसे 62 घटाओ तुम्हारे यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 8 में 2 जाएगा 6 और 7 में 6 का 1, यानी कि आप भैया आ गया हमारे क्या आ गया 16 आ गया, ठीक है। तो यानी कि बात जैसे हम लोगों ने 78 में 62 घटाया तो हमारे गैप कितने का आ गया 16 का आ गया, यानी कि 62 में अगर प्लस 16 कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा भाई 78 बन जाएगा। अब सेम इसी प्रकार से आप आगे कर लो, आगे करने मतलब दोस्तों ये कि 78 से 159 कैसे बनाओगे। तो आपने क्या करी 159 लिखी, 159 में 78 घटा दी तो 9 में 8 जाएगा, 1 बचेगा, 15 में 7 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ पे क्या आ गया हमारा 81 आ गया। यानी कि 78 में अगर हम लोग 81 जोड़ेंगे तभी आपको ये वाला 159 बनेगा। अब 159 से आपको ये वाली क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी है, तो कैसे बनाओगे। तो भाई देखो 16 के बाद 81 आई, 81 के बाद वाला गैप अगर हमें पता होगा उसी गैप को हम क्या करेंगे 159 में जोड़ देंगे तो आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। तो ये भाई आपको गैप निकालने के लिए आप समझ गैप कैसे निकालते हैं। तो भाई 16 से देखो 81 कैसे बनना है, या तो आप क्या करो 16 और 81 में कोई अलग अलग हमको एक रिलेशन मिल रहा होगा। आपने 16 और 81 ध्यान से देखा तो 16 तो हमारी क्या होती है 4 की स्क्वायर होती है, 81 हमारी 9 की स्क्वायर होती है, 9 के बाद किसकी स्क्वायर हो गई। देखो इसमें आपको ये तो आपको पता चल गया कि जो हमारी गैप निकल के आया 16 81 ये किसी की स्क्वायर हो रही, तो यहाँ वाला गैप भी हमारा क्या होगा किसी संख्या की स्क्वायर होगा। अब भाई उसका पता स्क्वायर पता करने के लिए आप क्या करोगे, तो देखो 4 से 9 का स्क्वायर कैसे हुआ, तो भाई 4 से 9 का स्क्वायर होने के लिए क्या करी 4 में 5 जोड़ी गई। सेम इसी प्रकार से 9 के बाद वाला जो स्क्वायर है कैसे निकालोगे 9 में 5 जोड़ोगे तो 9 5 हमारे क्या होता है 14 होता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे 14 की क्या होगी स्क्वायर होगी। तो आपको 14 की स्क्वायर यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो 14 की स्क्वायर हमारी क्या होती है, तो 14 की स्क्वायर भैया होती है हमारी 196। अगर आप क्या करो 173 में सॉरी 159 में 196 जोड़ोगे तभी आपकी क्या आ जाएगी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। तो 9 6 हमारा क्या हो गया 15 हो गया, ठीक है। हंसी लग गया 9 5 14 हमारा क्या हो गया 15 हो गया, हंसी लग गया 1 2 1 3 यानी कि 355। सॉरी 1 मिनट कुछ गलती हो रहा है, 1 मिनट यहाँ देखो 14 वर्ग तुम्हारी 196 होगी, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे कैसे निकालो। तो अब क्या करो भाई 159 लिखा, 159 में क्या करो 96 जोड़ दो। जैसे थोड़ा 9 6 हमारा हो गया 15, हंसी लग गया 1 9 5 14 1 हो गया हमारा 15, हंसी लग गया 1 1 1 2 1 3 आ रहा है पे 355 आ रहा है पे। और हमारा आंसर क्या निकल के आ रहा है भाई 1 मिनट इसमें सवाल में कुछ गलती हो रही है, 1 मिनट 14 आई, अरे यार 14 की स्क्वायर हमारी यहाँ पे 14 की स्क्वायर हमारी 196 नहीं होती होगी 13 की 1 मिनट सवाल को हम दोबारा करते हैं। 14 की स्क्वायर यार क्या होती है 1 मिनट भूल गए यार 1 मिनट 14 की स्क्वायर आपको बताते पहले 14 की स्क्वायर आप निकालो, जब आप कुछ भी भूल जाओ तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो यार। तो देखो 14 चौको हमारे क्या होता है 56 होता है, ठीक 56 की 6 80 लग गया 5 14 के नाम 14 5 हमारे क्या होता है 19 होती है, 196 आ तो रहा है यार, ठीक है। 159 में क्या करोगे भाई आप 196 जोड़ोगे तो आपका क्या आएगा 100 यहाँ पे 59 है ना ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे 9 14 की स्क्वायर हमारी होगी 196, 196 जैसे आप 101 मिनट यार क्या गड़बड़ 159 में लिखा हमने 196, ठीक है। तो 9 6 तो हमारा हो गया 15 की 5, हंसी लग गया 9 5 14 1 हो गया हमारा 15, 9 14 15 की 5 हंसी लग गया 1 1 2 1 3 355 तो यार आ नहीं रहा, कैसे प्रकार से हमारा बनना है यार 4 की स्क्वायर 9 की स्क्वायर यहाँ पे आगे बढ़ रहे हो 1 मिनट यार फिर से 1 मिनट फिर इस सीरीज को फिर से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है 62 से हमने 78 बनाया, 78 से हमने क्या बनाया 159 बनाया, 159 से आप यहाँ क्वेश्चन की वैल्यू बना लोगे। तो अब ये देखो 62 से 78 कैसे बना, तो आपने देखा भाई 62 से 78 के बीच गैप हमारे कितने का आ रहा है, तो यहाँ पे गैप आ रहा है हमारा 16 का, और यहाँ के 78 और 159 के बीच गैप हमारे कितने का आ रहा है, तो यहाँ भैया यहाँ का गैप आ रहा है हमारा 81 का, ठीक है। आपने अब 81 के बाद वाली अगर मैं संख्या बनानी है मतलब 159 से आप बनाओगे क्वेश्चन की वैल्यू तो कैसे बनाओगे जब आपको यहाँ वाली गैप पता होगी, यहाँ वाली गैप कैसे पता होगी। तो हमने देखा हमारे 4 की स्क्वायर हो रहा है, ये हमारा क्या हो रहा है 9 का स्क्वायर हो रहा है, यानी कि 4 से क्या हुआ 9 हुआ तो कितना बड़ा 5 बढ़ा। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 9 के बाद क्या कर लोगे 5 बढ़ा लोगे, तो भाई 9 के बाद 5 बढ़ाओगे तो क्या आएगा 14 आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगी 14 की स्क्वायर होगी, जिस प्रकार से 9 की स्क्वायर 81 सेम इसी प्रकार से 14 की स्क्वायर वाली है, 14 की स्क्वायर करोगे यहाँ का गैप आ जाएगी। तो हमने क्या किया 14 गुणे यहाँ पे 14 ऐसे लिख लिया, ठीक है 14 गुणे से 14 लिखा, अब जोड़ लो 4 1 9 4 1 9 बिल्कुल बच्चों वाला तरीका कर दे रहे हैं यहाँ पे। देखो फिर भी हमारा क्यों नहीं आ रहा भाई, हमको जबकि पता है 14 का स्क्वायर हमारा 196 होता है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो गया 4 चौके यहाँ पे 16 हो गया, ठीक है 16 हंसी लगे 4 1 9 4 1 5, ठीक। अभी यहाँ 14 आ गया, इसके नीचे हमने 14 लिख लिया, ये 6 5 4 9 1 भाई यार 14 की स्क्वायर तो हमारी 196 होती है, तो भाई क्लियर हो रहा है, लेकिन हमारा आंसर क्यों नहीं आ रहा यार 159 में। जैसे ही आप क्या करोगे 1 मिनट 159 आपने लिखा और आप क्या करोगे इसमें स्क्वायर 196 जोड़ दोगे तो 9 और 6, अरे हाँ यार 9 6 हमारा क्या होता है भाई 9 6 तो हो गया हमारा 9 1 10 5 15 की 5 हंसी लग गया 1, ये 9 5 14 14 1 हमारा क्या हो गया 15 हो गया, 15
15 की 5 हासिल लग गया 1, 1 1 2 1 3 यार 355 ही आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप क्या कर लीजिएगा, यहाँ पे सही कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ई ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 355 हो जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, हमारा सीक्वेंस यही चलने वाला है, ठीक है। एसएससी सीजीएल का सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन, आप चेक कर लीजिएगा प्रीवियस ईयर उठा के, आपकी 2022 के सेट पैटर्न में मतलब उसमें मिल जाएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। हमारा लॉजिक इसमें सही लग रहा था, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे 62 से 78 के बीच हमारा गैप हुआ, 4 का स्क्वायर हुआ, और 78 के बीच हमारे 169 से कितना का स्क्वायर हुआ, तो भाई 9 का स्क्वायर हुआ, तो 4 के बाद क्या हो गया 5 हो गया, तो 5 के बाद क्या हो गया 5 4 9 5 क्या होता है। अब जैसे ही आप देखो 4 से 5 9 हुआ तो 5 जुड़ा, तो 9 भी क्या करो 5 जोड़ो, तो यहाँ का आ जाएगा 14, 14 क्या करोगे स्क्वायर करोगे। हमने आपको पहले ही सवाल सही किया था, एक क्या आया था हमारी 14 के स्क्वायर करने पाता है 196 आ गया। अब इसी 196 में क्या करो भाई 159 में जोड़ लोगे, तो जैसे ही आप 159 और 96 को जोड़ रहे हो तो आपका राइट आंसर क्यों नहीं आ रहा है। तो भाई देखो 9 और 6 क्या होता है, 9 से तो होता है हमारा 15 की 5 80 लग गया 1, 9 5 14 हमारा हो गया 15, 80 लग गया 1, ये 1 1 ये हमारा हो गया 2, 2 1 हमारा क्या हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 355 आ गया भाई यार। 1 मिनट, हमारी इसकी स्क्वायर तो यही तो होती है और कोई हमारी स्क्वायर भी तो नहीं होती। फिर से 1 मिनट और कर लेते हैं। आप जानते हो कि भैया क्या भाई 14 के स्क्वायर हम फिर से एक बार डीपली बिल्कुल बच्चों वाला तरीका करते हैं। 14 के स्क्वायर कैसे निकालते हो, 14 के स्क्वायर ऐसे तो निकालोगे, तो 4 गुना 4 को 4 को 16 6 80 लगा, 1 4 4 1 5, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे 1 गुना 4 में करो, 4 गुना 1 में करो, तो हमारा 6 ये 5 4 हमारा 9। अरे यार कुल मिलाकर हमारे 14 के स्क्वायर हम जानते हैं बिल्कुल कंफर्म, तो 196 आ रहा है एग्जाम। यहाँ पे भैया क्या हो गया क्वेश्चन ऑप्शन थोड़ा सा हमारा गलत टाइप हो गया, इसको आप थोड़ा देखिएगा। इस वीडियो के थोड़ा इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा वीडियो लंबी भी होगी, लेकिन आपको देखा इसको राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई 355 होने वाला। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन समझ गए होंगे, ठीक है। अरे यार 196 को हम क्या करेंगे, 109 से हमारा हो गया 15, 9 5 14 हो गया 15, 2 1 हो गया 3, यार सही आ रहा है, कहीं ऑप्शन हमारा गलत टाइप हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप चेक कर लीजिएगा और सॉल्व करिएगा और आंसर इसका कमेंट करिएगा कि क्या इसका आंसर आ रहा है। वैसे मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होने वाला है 355, जो कि हमने यहाँ पे निकाला, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में।